जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग सीखने वाले हैं गणित को एकदम आसान और सरल भाषा में, और साथ ही साथ में एकदम बेसिक से गणित सीखेंगे। जिसको गणित नहीं आता है, जीरो से आता है, वो इस वीडियो को पूरा अंत तक बने रहिएगा, पूरा अंत तक देखिएगा। गणित आपको एकदम हलवा लगने लग जाएगा, बहुत ही आसानी से आप सीख जाएंगे। तो आज हम लोग जो सीखने वाले हैं आज के सेशन में, वो सीखेंगे समीकरण। सबसे पहले सीखेंगे समीकरण, फिर दूसरा हमारा सवाल है बोडमास का है, ठीक। और तीसरा हम लोग सीखने वाले हैं प्रतिशत सीखेंगे, और चौथा हम लोग सीखेंगे भिन्न सीखेंगे, पांचवा हम लोग सीखेंगे एलसीएम, और छठवां एचसीएफ, और सातवां जो है वो हमारा क्या है, वर्गमूल है। मतलब इन सात टॉपिकों को एकदम बेसिक, एकदम साधारण तरीके से सीखेंगे। तो वीडियो पर पूरा अंत तक बने रहिएगा, ताकि जो कुछ भी डाउट आपके मन में है वो जाकर के खत्म हो जाए। देखिए, हमने समीकरण के दो सवाल लिए हैं, तो दोनों सवालों को हल करेंगे। तो सबसे पहला हमारा सवाल है, वो है 10x माइनस 20 और बराबर 50। क्या है? 10x माइनस 20 बराबर 50। इसको हल करना है। तो हल करने के लिए एक चीज आप ध्यान दे लीजिए कि पक्षांतर, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, पक्षांतर के कुछ नियमों को हमें ध्यान में रखना है। यदि कोई चीज प्लस में है और बराबर के उस तरफ जा रहा है तो वो किस में हो जाएगा? माइनस में। कोई चीज माइनस में है और बराबर के उस तरफ जा रहा है तो वो किस में बदल जाएगा? प्लस में बदल जाएगा। कोई चीज गुणा में है और बराबर के उस तरफ जा रहा है तो किस में हो जाएगा? भाग में हो जाएगा। और कोई चीज भाग में है और बराबर के उस तरफ जाएगा तो वो किस में हो जाएगा? गुणा में। तो पक्षांतर के इन नियमों को आप लोग ध्यान एकदम से दिए रहिएगा, ताकि आपसे गलती ना हो। अब चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, 10x माइनस 20 बराबर 50। इसमें देखिए, ये एक चर वाला रैखिक समीकरण है, अर्थात इसमें एक चर है। तो चर का मतलब होता है कि जो a b c इस तरह से दिया हो, या x y z ना, इस तरह से जो चीजें दी हुई होती हैं वो हमारी कहलाती हैं चर, ठीक है। और जो अचर होती हैं, ठीक, अचर राशि होती है, वो होती हैं संख्याएं। क्या होती हैं? संख्याएं ना। जैसे 1 2 3 ये सब क्या है? अचर राशि हैं, ठीक। तो इन्हीं को हमें ध्यान में रखना है। तो अचर का मतलब होता है कि जिसका मान न बदले, और चर का मान जिसका मान बदलता रहे। तो अब हम इसको हल करेंगे। इसमें क्या करेंगे? संख्या को एक तरफ, और चर को अर्थात x y z और a b c जो कुछ भी दिया हो उसको एक तरफ करेंगे। तो चलिए कर लेते हैं। 10x और यहाँ बराबर लिख देंगे। ये 50 पहले से है और ये माइनस 20 में है, तो ये बराबर के उस तरफ लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा? प्लस 20 हो जाएगा, ठीक। अब ये देखिए, 10x बराबर 50 में 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 70। कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा आपका। अब देखिए, इस तरफ भी एक संख्या है, और ये क्या है? 10x, अर्थात 10 और x के बीच में क्या चिन्ह है? गुणा का चिन्ह है। जब कुछ ना दिखे दो संख्याओं के बीच में तो गुणा का चिन्ह मान लिया करिए। तो अब देखिए, ये x है, अब बराबर के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा? देखिए, गुणा है और बराबर के उस तरफ जा रहा है तो किस में बदल जाएगा? भाग में बदल जाता है, अर्थात बटे में बदल जाता है। यहाँ पर हम लिख लेंगे 70/10। तो 10 सत्ते क्या होता है? 70। तो x का मान कितना आ गया? 7। कितना आ गया है? 7। तो इस तरह से x का मान हम फाइंड करते हैं। अब हम अगला दूसरा लगाते हैं। अब दूसरा देखिए क्या है कि 3x माइनस 5 इक्वल टू x प्लस 3, अर्थात 3x माइनस 5 बराबर x प्लस 3। इसमें देखिए एक x था, इसमें कितना है? 2x है। तो x वाले सभी पदों को एक तरफ और संख्या वालों को एक तरफ करेंगे। तो आइए कर लेते हैं। तो ये है हमारा 3x, ठीक है। अब इसको इस तरफ लेके आएंगे तो प्लस है, बराबर किस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। अब बराबर लिख लेंगे। ये 3 पहले से है, 3 लिख लिया। अब ये देखिए, हम इसको उस तरफ लेके जाएंगे तो -5 है तो क्या हो जाएगा? +5, ठीक। अब देखिए, 3x में से एक x निकल जाएगा, अर्थात 3 में से एक गया तो क्या आ जाएगा? 2x आ जाएगा।
और 5 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8। ठीक, अब देखिए फिर यक्स और 2 के बीच में किसका चिन्ह है, किसी का नहीं है तो गुणा का मानेंगे, और गुणा का चिन्ह है तो जब बराबर को उस तरफ जाएगा तो क्या आएगा, क्या आएगा, भाग में आ जाएगा। तो x बराबर 8/2, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 2 चौका 8, अर्थात कितना आ जाएगा, x बराबर 4 आपका आ जाएगा। देखिए तीसरा हमारा सवाल है कि x/3 + 2x बराबर 14। अब यहाँ पर देखिए एक संख्या है जो कि इसके क्या है, बटे में है, तो इसको खत्म करने के लिए या तो हम यहाँ पर 1 मान लेंगे, ठीक, और या तो सबसे बेहतर तरीका है इस 3 को यहाँ भी गुणा कर दीजिए और उठा करके इसमें भी गुणा कर दीजिए, तो बटे से 3 क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कर लीजिए आप x + 3 का गुणा, 2 में 3 दूनी 6x बराबर, अब 3 का गुणा 14 में तो 14 तिरिक 42, क्या आ गया, 42 आ गया। अब 6x इधर है और 1x इधर है, तो 6×1 7x बराबर क्या, 42। ठीक, अब देखिए हम इधर लगा रहे हैं, तो 7x बराबर 42 है, तो 7x बराबर 42। अब इसके बीच में काहे का चिन्ह है, गुणा का है, तो इधर जाएगा कितना हो जाएगा, बट्टे में अर्थात भाग में, तो x बराबर 42/7, तो 7×42 अर्थात x बराबर क्या आ गया, 6 आ गया। तो हम आशा करते हैं कि जो एक चर वाले रैखिक समीकरण होते हैं जिसमें एक चर होते हैं वो आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब हम अगला पढ़ने वाले हैं बोडमास, हम पढ़ने वाले हैं बोडमास को, ठीक है, क्या पढ़ेंगे, बोडमास। अच्छा, बोडमास का मतलब क्या होता है तो जान लीजिए, BODMAS, तो क्या है, बोडमास। बोडमास हम लोग पढ़ रहे हैं, तो B का मतलब होता है ब्रैकेट, क्या होता है, ब्रैकेट, ब्रैकेट का मतलब होता है कोष्टक, और ऑफ का मतलब होता है का ना, क्या मतलब होता है का, अब D का मतलब डिवाइड, डिवाइड मतलब भाग, क्या होता है, भाग। M से मल्टीपल, क्या होता है, MULTIPLA, ठीक, मल्टीपल अर्थात गुणा, A से एडिशन मतलब जोड़, और सब्ट्रैक्शन मतलब घटाना। तो इस तरह से हम लोग करते हैं। अब देखिए इसको हम लोग लिख भी लेते हैं चिन्हों के रूप में कि सबसे पहले हमें जरूरत किसकी पड़ने वाली है, तो आपका ओ मतलब आप का भी मतलब गुणा होता है, और डिवीजन का मतलब भाग होता है, M से मल्टीपल मतलब गुणा होता है। ये हमारा सवाल हल करने का ये क्या है, तरीका है, ये सीरियल है। सबसे पहले ब्रैकेट को हल करते हैं, ब्रैकेट नहीं है तो ऑफ को हल करते हैं, ठीक, और ऑफ नहीं है तो ये 4 चीज़ें आपको जरूर मिलेंगी। सबसे पहले भाग को हल करते हैं, फिर गुणा को, फिर जोड़ को, फिर घटाना को, इसी तरह से हम लोग हल करने वाले हैं। तो सीरियल को हम लोग ध्यान में रखेंगे और उसी के अनुसार हम लोग सवाल को लगाएंगे। तो सीरियल हमारा क्या है, भाग है, फिर गुणा है, फिर जोड़ है, फिर घटाना है, ये हमारा क्या है, सीरियल है। तो चलिए देखते हैं, 40 भागा 4 गुणते 3 प्लस 20 माइनस 7। अब देखिए इसमें सबसे पहले क्या दिया हुआ है, भाग है, अर्थात सबसे पहले हल क्या करना है, भाग को हल करना है। तो 4 से 40 में भाग देंगे तो कितना आएगा, 4 दहम्मा 40, यहाँ पर 10 आया, फिर गुणे लिख लेंगे 3 और प्लस 20 और माइनस 7। अब देखिए भाग के बाद किसका नंबर आता है, गुणा का आता है, तो गुणा कर लीजिए, 10 तिहाई 30, कितना आ जाएगा, 30 प्लस 20 और माइनस 7, ठीक है। अब देखिए फिर अगला नंबर किसका आता है, जोड़ का आता है, तो जोड़ लीजिए, 30 में 20 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 50 और माइनस 7, 50 में 7 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, 43, कितना आ जाएगा, 43 आ जाएगा आपका। तो चलिए ये तो हो गया हमारा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ जो कि हमने पहले से ले रखा है। अब इसमें भी देखिए 4 गुणते 6 प्लस 20 माइनस 10 भागे 2,
तो इसमें भी आपको सबसे पहले क्या करना है, भाग करना है, फिर गुणा करना है, फिर जोड़, फिर घटाना, सीरियल यही है। तो आप करते चलिए। तो यहाँ पर 4 गुणते 6 प्लस 20 माइनस, अब 2 से 10 में भाग दे लीजिए तो 2 पंचे 10, ये हो गया। अब उसके बाद नंबर किसका आता है, भाग, गुणा का, तो गुणा कर लीजिए। तो 4 का 6 में गुणा कर देंगे तो 6 चौका 24 और प्लस 20 और माइनस 5। अब 24 को 20 में जोड़ देंगे, यहाँ पर 4 और 2 2 4 और माइनस 5, ये हमारा यहाँ तक पहुँच गया है। अब हम आगे करेंगे, 44 में से 5 घटाएंगे, कितना आ जाएगा, 39 आ जाएगा। कितना आ जाएगा आपका, 39 आ जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो भागु जोड़ को जब भी हम लगाते हैं तो सबसे पहले इन्हीं चिन्हों को ध्यान में रख करके लगाते हैं कि भाग, गुणा, जोड़ और घटाना, इस सीरियल को हम लोग याद रखेंगे तो हमसे गलती नहीं होगी। अगर इसको आप बदल दिए, ठीक, सीरियल को बदले, तो सवाल आपका पूरा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। देखिए एक सवाल भागु जोड़ का हमारा और इसको भी हम लोग हल करेंगे उसी नियम से, ठीक। तो सबसे पहले इसमें से क्या हल करना है, भाग को हल करना है। तो भाग को हल कर लीजिए, 7 + 4 माइनस, अब 4 से 36 में भाग दे लीजिए तो 4 9 36, 9 और गुणते और 3, ये हो गया। अब देखिए इसके बाद क्या करना है, 7 + 4 माइनस, अब 9 का गुणा किस में करेंगे, 3 में, तो 9 त्रिक 27, क्या हो जाएगा, 9 त्रिक 27 हो जाएगा। अब जोड़ लीजिए, तो जोड़ और घटाना, सबसे पहले जोड़ को, 7 4 11 और माइनस 27, ठीक। अब क्या करना है, घटा देना है। तो 7 में से 1 गया 6, 2 में से 1 गया 1, अच्छा, प्लस माइनस में इसका चिन्ह अधिक है तो यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का 16। तो इस तरह से हमारा क्या हुआ, बोर्ड मास होता है और हम इसी तरह से बोर्ड मास को लगाते हैं। देखिए अगर हम तीसरा जो पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं प्रतिशत। क्या पढ़ने वाले हैं, प्रतिशत। तो आइए हम लोग प्रतिशत को पढ़ लेते हैं। तो देखिए दिया है कि 1200 का, ठीक, 1200 का 60% होगा। तो पहले हम लोग प्रतिशत के बारे में पढ़ लेते हैं। तो देखिए ये 2 शब्दों से मिलके बना है, प्रति धन शत। प्रति मतलब प्रत्येक, ठीक, क्या होता है, प्रत्येक, और शत मतलब 100 या 100वां, ठीक, 1 का 100वां भाग। प्रत्येक मतलब होता है 1, प्रत्येक मतलब 1, और 1 का 100वां भाग, 100वां भाग, ठीक, वो हमारा क्या कहलाता है, प्रतिशत, अर्थात 1/100। 1/100 ही हमारा क्या कहलाता है, प्रतिशत कहलाता है। तो प्रतिशत कैसे निकालते हैं, तो देखिए हल करते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे 1200, ठीक, का मतलब होता है गुणा, ठीक। अब देखिए 60 दिया है तो 60 लिखेंगे, और प्रतिशत का मतलब गुणते करके 1/100 लिखते हैं। क्या लिखते हैं, प्रतिशत का मतलब गुणते करके 1/100 लिखते हैं। अब जो कटे पिटे आप कटा दीजिए, 2 0 से 2 0 आपका कट गया, तो बचा कितना, 12 छंग 72, ठीक, और 1 0 ये है, कितना आ गया, इतना, 720 आंसर आपका आ गया है। तो 1200 का 60% कितना होगा, 720, ठीक। इसी तरह से अगला हमारा जो सवाल है वो है कि 640 का 20% कितना होगा। तो इसको लगाते हैं। तो 640 आप लिख लीजिए, और का मतलब होता है गुणा, और 20% मतलब 20 लिख लीजिए, और प्रतिशत का मतलब गुणते करके 1/100 लिख दीजिए, ठीक। अब देखिए क्या करना है, काट दीजिए, 1 0 से 1 0 कटा, 1 0 से 1 0 कटा, दोनों 0 कट गए हैं। अब बचा कितना, 64, और इधर 2, तो 4 दूनी 8 और 6 दूनी 12,
तो कितना हो जाएगा 128। तो प्रतिशत को हम लोग इसी तरह से ज्ञात करते हैं। तो जब कभी भी कोई भी प्रतिशत आपसे पूछता है इतने का कितना प्रतिशत होगा या इतने का इतना प्रतिशत कितना होगा, तो आपको सेम इसी तरह से लगाना चाहिए। ठीक है, तो आशा करते हैं कि प्रतिशत भी आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। अब अगला हमारा है भिन्न। क्या पढ़ने वाले हैं? चौथा नंबर भिन्न पढ़ने वाले हैं। हमने समीकरण, बोडमास और प्रतिशत को पढ़ लिया है। अब हम लोग पढ़ने वाले हैं भिन्न को। तो भिन्न को पढ़ेंगे तो चलिए देखते हैं भिन्न क्या है। जैसे दिया है 4/3 धन 6/5, इसको हल करना है। तो इसको हल करने के लिए क्या करना होगा, हमें पहले एलसीएम लेना होता है, जिसे हम लोग लघुत्तम समापवर्तक कहते हैं। तो 3 और 5 का हम लोग लसा लेंगे। तो 3 लिख लिए और 5। ठीक, अब देखिए ये दोनों आपस में अभाज्य संख्याएं हैं। तो जब कभी भी अभाज्य संख्याएं हो तो 1 यहाँ कर लीजिए, फिर 5 यहाँ, फिर 5 से काट दीजिए, 1 1 ना। तो 3 और 5 का लसा कितना होगा, 5 × 15। जब कभी भी अभाज्य संख्याएं हो आपस में दोनों, तो दोनों का आपस में गुणा कर लीजिए, वही आपका क्या होता है, एलसीएम हो जाता है। अब देखिए 3 ये 4 है तो 4 लिख लेंगे और गुणे का चिन्ह लगा देंगे। अब 3 है तो 3 को 15 में भाग दीजिए, जितनी बार जाए यहाँ लिख दीजिए। तो 3 × 5 = 15, 5 बार गए 5 यहाँ लिखिए, प्लस लिखिए, ये 6 है तो 6 लिखिए। अब ये चिन्ह का मतलब होता है भाग, और जब यहाँ आएंगे तो इसको बदल देंगे गुणे में। अब 5 का पहाड़ा पढ़ना है, 15 से ज़्यादा ना हो। तो 5 × 3 = 15, तो जितनी बार पढ़ेंगे उसको यहाँ पर लिख देंगे। अब गुणा कर लीजिए, 4 × 5 = 20 प्लस 6 × 18 और बट्टे का 15। अब इसको आप क्या कर लीजिए, जोड़ लीजिए। तो 18 ये 8 हो गया और 2 1 3, 38 बटे क्या हो जाएगा 15। कितना हो जाएगा 38/15। अब इसी तरह से हम लोग एक घटाना लगाएंगे कि 7/4 -5/3। अब फिर इसका भी वही नियम, दोनों अभाज्य संख्याएं हैं आपस में, तो दोनों को यहाँ पर हम गुणा कर लेंगे। तो 4 का 3 में गुणा किए क्या आ गया 12। ठीक, अब ये लिखेंगे वही 7 × ठीक। अब 4 × 3 = 12, 3 बार गए 3 यहाँ लिख दीजिए, -5 × 3 चौका 12, तो 4 बार गए तो 4 यहाँ लिख देंगे। तो 7 का 3 में 7 × 21 -5 चौका 20 और बटे लाइन खींच के यही 12 लिख देना है, जो तो उतार देना है। अब ये 21 है और ये क्या है 20 है। अब 21 में से 20 निकालेंगे क्या आएगा 1, और ये क्या है 12, तो क्या आ जाएगा 1/12 आपका आ जाएगा। तो जो घटाना और जोड़ दोनों का सेम नियम वही है, इसमें कुछ परिवर्तन नहीं करना है। बस जहां आप जोड़ रहे थे अब वहीं आपको क्या कर देना है, घटा देना है। बस इसके सिवा आपको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब देखिए जब 3 इस तरह की संख्याएं दे दी हों कि 7/2 धन 5/4 धन 2/3, इस तरह से संख्याएं जब दे दी हों और आपसे कहे कि इसको हल कर लिए, इसको क्या करेंगे हल करने के लिए? तो इसको सबसे पहले क्या करेंगे, जो नीचे दी हुई संख्या है उसको हर कहते हैं। हर का हम लोग लेंगे एलसीएम। तो 2 4 और 3 का एलसीएम आप ले लीजिए। 2 से काटिए, 2 1 का 2, 2 दूनी 4, फिर ये 3 ऐसे पड़ा रहेगा। फिर 2 से काटिए, यहाँ 1, 2 1 का 2 और यहाँ पर ये 3 ऐसे पड़ा रहेगा। फिर 3 से 1 1 और 3 1 का 3 हो गया, जब तक नीचे 1 ना आ जाए। 2 दूनी 4, 4 3 12, कितना आ गया 12 आपका आ गया है। अब देखिए क्या करना है, एक सिंपल तरीका है। 2 से इसमें पहाड़ा पड़िए, कितनी बार जाएगा, 2 का पहाड़ा 2 छंग 12, 6 गया तो 6 का गुणा 7 में कर दिए, 6 से 42, यहाँ पर 42 लिख दीजिए। ठीक, अब 4 का पहाड़ा पड़िए, 12 से ज़्यादा ना हो, तो 4 3 12, तो 3 का गुणा इसमें कर दीजिए, तो 3 5 15। ये थोड़ा सा शॉर्टकट है उससे, और कोशिश करिए ऐसे ही लगाने का। अब 3 का पहाड़ा पढ़ना है, 12 से ज़्यादा ना हो, तो 3 चौका 12, कितनी बार पढ़े हैं 4 बार, तो 4 का इसके ऊपर में गुणा कर दीजिए, 4 दूनी
8। अब सबको आप जोड़ लीजिए, ठीक है। तो 42 में 8 जोड़ेंगे 50, 50 में 15 या फिर 5 2 7, 7 में 8 जोड़ेंगे 8 7 15, हासिल लगा 1, 4 1 5, 5 और 1 6 और बट्टे क्या हो जाएगा 12, ठीक। यदि ये कुछ कटने लायक हो तो काट दीजिए और ना कटे तो आप जो कहते हो लिख दीजिए, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो देखिए भिन्न आपने सीख लिया है। अब हम लोग सीखेंगे भिन्नियों का जोड़ घटाना सीख लें, गुणा और भाग। तो गुणा और भाग को कैसे लगाते हैं, तो हम देखिए भिन्नों का गुणा और भाग सीखेंगे। तो गुणा में क्या करना होता है, सीधे सीधे गुणा करना होता है। यदि कुछ कटने लायक हो तो काट दीजिए और नहीं कटने लायक है तो गुणा कर दीजिए। जैसे इसमें कटने लायक है 5 1 5, 5 3 15, तो ऊपर क्या बचा है 7 और 3, तो 7 गुणते 3 और नीचे यहाँ पर 1 गुणते 4, तो 7 3 21 और 4 1 4, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो गुणा इसी तरह से हम लोग लगाते हैं। अब देखिए ये क्या है, भाग है। तो भाग हल करने के लिए एक चीज़ आप लोगों को ध्यान देना होगा, यहाँ पर जो भाग दिया है, भाग को जब हम हल करते हैं तो भाग का चिन्ह बदलते हैं, और जब चिन्ह को बदलेंगे तो उसके आगे जो संख्या दी हुई होती है अर्थात जो भिन्न दिया हुआ होता है उसको भी बदल देते हैं। बदलने का मतलब है नीचे को ऊपर लिख देंगे, ऊपर को नीचे, अंश को हर बना देंगे, हर को अंश। तो देखिए कैसे 6/5, भाग को हमने बदला गुणे में, अब फिर ये हो जाएगा ऊपर चला जाएगा 15/4। अब फिर वही गुणा जैसा हो गया है, जो कुछ कटे काट लीजिए और नहीं तो फिर गुणा कर दीजिए। तो 5 3 15, 2 3 6, 2 दूनी 4, ऊपर क्या बचा है 3 गुणते 3 बचा है और नीचे 2 1 2 अर्थात 1 गुणते 2, तो 3 3 9 और 2 1 2, इस तरह से आपका ये बचा हुआ है। तो दोस्तों इतना मेहनत कर रहे हैं, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक अभी से कर दो, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसी तरह का और भी प्यारा प्यारा वीडियो आप लोगों को प्राप्त होता रहेगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग अगला पढ़ने वाले हैं 5वां, वो क्या है एलसीएम, लोएस्ट कॉमन मल्टीपल अर्थात लघुत्तम समापवर्तक। हिंदी में इसे कहते हैं लघुत्तम समापवर्तक। तो अब हम लघुत्तम समापवर्तक पढ़ेंगे। तो देखिए निकालना है 2 8 और 10 का क्या निकालना है, लाइन लसर निकालना है। क्या करेंगे, एक सीधा सा और एक प्यारा सा लाइन खींच लेंगे और सबसे छोटी संख्या से यदि कटे तो उसे काटिए। तो सबसे छोटी संख्या 2 है तो 2 से काटिए, 2 1 2, 2 4 8, 2 5 10, फिर 2 से देखिए कटेगा। तो यहाँ पर 1 लिखिए और 2 दूनी 4 और 2 5 10, मतलब 5 इसके पहाड़ा में नहीं आता है इसलिए हमने 5 ही लिखा है, ठीक। जो इसके पहाड़ा में आएगा उसको पढ़ करके काट देंगे, जो नहीं आएगा उसे जो कहते हो उतार देंगे। फिर 2 से देखिए कटे, ये 1 तो रहेगा ही, 2 1 2, फिर ये 5 जो कहते हो पड़ा रहेगा। फिर अब 5 से काटेंगे, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1, 5 1 5, इतना आ गया है। अब क्या करना है, इन सबको आपस में गुणा कर लेना है। 2 गुणते 2 गुणते 2 गुणते 5, 3 बार 2 था 1 बार 5, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 पंजे 40, क्या आया 40। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया है 40। तो एलसीएम ऐसे ही निकालते हैं। एक हमने और लिया है 4 12 और 20 का एलसीएम निकालना, तो प्यारा सा लाइन आप एक खींच लीजिए, अब काटना चालू करिए। तो इससे चाहे तो आप 2 से भी काट सकते हैं, मगर कभी आपको जल्दी रहे तो देखिए कि उससे थोड़ा बड़ी ऐसी संख्या जो सबको काट सके या अधिक से अधिक संख्या को काट सके तो है। तो आप क्या करेंगे, 4 से काट लीजिए, 4 1 4, 4 3 12, 4 5 20, शॉर्टकट हो जाएगा, एक लाइन आपका 1 2 लाइन बच जाएगा। अब क्या करेंगे, 3 से काट दीजिए, यहाँ पर 1 यहाँ पर 1 और यहाँ पर 5, क्योंकि 3 1 3 होता है इसलिए यहाँ पर 1 लिखे हैं। अब ये किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 1 1 5 1 5, ये हो गया। अब क्या करना है आपको, बस आपस में सबका गुणा करना है। तो 4 गुणते 3 गुणते 5, 4 3 12, 12 5
60, कितना आ गया 60। तो एलसीएम हमारा कितना आया है 60 आया हुआ है। तो एलसीएम जब भी निकालेंगे हम इसी तरह से निकालेंगे। अब हम लोग निकालते हैं एचसीएफ। अब हम लोग देखिए पढ़ेंगे एचसीएफ, इसका मतलब होता है हाई कॉमन फैक्टर, महत्तम समापवर्तक। इसको हिंदी में क्या कहते हैं, महत्तम समापवर्तक। अर्थात अब हम लोग एचसीएफ पढ़ रहे हैं। तो देखिए हमें पहला सवाल लिया हुआ है, वो है हमारा कि 12 और 18 का क्या निकालना है, एचसीएफ निकालना है। तो हम लोग भाग विधि से आज पहले एचसीएफ निकालना सीखेंगे। तो जो छोटी संख्या है, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग दीजिए। ये रहा 12, 12 से 18 में हम लोग भाग देंगे। तो 12 एक्का 12, ठीक। अब देखिए 8 में से 2 गया 6, यहाँ ये कट गया, ठीक है। अब देखिए शेष बचा हुआ है, अब क्या करेंगे, फिर अगली वाली संख्या में भाग देंगे तब तक जब तक पूरा न कट जाए। तो 6 दूनी 12, ये कटा आ गया, किस संख्या से कटा है, 6 से। तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 6, क्योंकि किस संख्या से कटा है, 6 से। तो हमारा मस क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब देखिए हमने 3 अंक लिए हुए हैं और इन्हीं तीनों अंकों का हमें क्या निकालना है, मस निकालना है। तो इसका हम मस निकालेंगे। तो देखिए क्या करेंगे, सबसे पहले छोटी संख्या का बड़ी संख्या में आप भाग दे लीजिए। 4 से भाग दीजिए 20 में, ठीक। 4 पंचे 20, कट गया ये तो बड़े आसानी से। किस संख्या से कटा, इस संख्या से। तो इसी संख्या से उठा के हम बड़ी वाली संख्या में भाग देंगे। तो 4 से उठाए और 32 में भाग देंगे, ठीक। तो 4 से पहाड़ पड़ेंगे, 4 अट्ठे 32। तो ये संख्या भी हमारी क्या हो गई, कट गई। अब इसमें हमारा मस क्या आएगा, इसमें भी हमारा जो मस आएगा वो क्या आ जाएगा, 4। तो इस तरह से हम 2 अंकों का और किसका, 3 अंकों का जो मस निकालते हैं, इसी तरह से निकालते हैं भाग विधि से, ठीक है। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं। देखिए हम 3 संख्या लिए हैं, 8, 18 और 24 का। हमें क्या निकालना है, मस निकालना है। तो क्या करेंगे, हमने बताया सबसे छोटी संख्या से पहले इसमें भाग दीजिए। यहाँ पर 8, यहाँ पर 18, भाग दीजिए। 8 दूनी 16, कितना आया 16। तो 18 में से मतलब 8 में 6 निकालेंगे, आ जाएगा 2। अभी देखिए शेष बचा हुआ है, तो शेष बचा है तो इस संख्या से फिर इस संख्या में क्या करेंगे, भाग देंगे। तो 2 से 8 में भाग दीजिए। तो 2 चौका 8, पूरा पूरा कट गया ना। तो किस संख्या से कटा है, ये 2 से कटा है। इसी छोटी वाली संख्या को उठा करके सबसे बड़ी वाली संख्या में यदि भाग देंगे और भाग पूरा पूरा चल गया तो मस यही होगा। तो 2 से फिर भाग देंगे 24 में, ठीक। तो 2 एक्का 2, कट गया, क्या उतारेंगे 4, फिर 2 दूनी 4, ये भी क्या हो गया, पूरा पूरा कट जा रहा है। अच्छा जब पूरा पूरा कट गया तो किस संख्या से कटा, 2 से। तो हमारा मस क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो जब कभी भी 3 अंकों का दिया हो और मस निकालना हो तो इसी विधि से और ऐसे ही तरीके से हम मस निकालते हैं। तो चलिए अब हमारा लास्ट बचा हुआ है, वो है हमारा वर्गमूल। तो वर्गमूल कैसे निकालते हैं इसी को पढ़ेंगे हम लोग। अब पढ़ने वाले हैं वर्गमूल। वर्गमूल पढ़ेंगे। अब देखिए 3 संख्याएं लिए हुए हैं, इन्हीं का हमें क्या निकालना है, वर्गमूल। वर्गमूल भी हमारा क्या निकलता है, जैसे हम लोग एलसीएम निकालते हैं। तो आइए वर्गमूल को निकालते हैं। यहाँ पर हमने 16 लिख लिया है। एक प्यारा सा बड़ा सा लाइन खींच दीजिए। अब काटिए। तो 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से 2 चौका 8, फिर 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एक्का 2। अच्छा तब तक काटते चले जाएंगे जब तक नीचे क्या ना आ जाए, 1 ना आ जाए। तो इतना करने के बाद देखिए हम लोग क्या निकालने हैं, वर्गमूल। वर्ग का मतलब ये होता है 2, ठीक। मूल मतलब जिसका बेस 2 हो। अब देखिए 2 2 का हम लोग क्या बनाएंगे, जोड़ा बनाएंगे। एक जोड़ा यहाँ बना, इसमें से 1 2 ले लीजिए, और एक जोड़ा यहाँ पर बना है, इसमें से भी 1 2 ले लीजिए। तो 2 दूनी 4। तो हमारा जो वर्गमूल आ गया वो कितना आ गया, 4 आ गया है। समझ में आ गया। चलिए अब अगली संख्या को हम लोग निकालते हैं कि अगली संख्या का वर्गमूल कैसे निकालेंगे। जैसे ये दिया हुआ है 36, और 36 का हमें क्या निकालना है,
वर्गमूल निकालना है। तो ठीक है दोस्तों, तो वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर कर दीजिए। तो 2 से काटते हैं तो 2 1 का 2 बचा 1, तो क्या हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो 2 और 16 कितना आ गया 18 आ गया। फिर 2 से 2 9 18, ठीक। अब ये 2 से नहीं कटेगा, तो अब 3 से काटते हैं, 3 3 9, फिर 3 से यहाँ 3 1 3 आ गया लास्ट में 1, तो यही लाना है कि अंत में क्या जाए 1, तभी हम उसका वर्गमूल निकाल पाएंगे। तो अब फिर 2 2 का जोड़ा बना दीजिए, एक जोड़ा यहाँ बना और एक जोड़ा यहाँ बना। तो पहले वाले में से एक अंक अर्थात 2 ले लीजिए, और दूसरे वाले जोड़े में से एक अंक अर्थात 3 ले लीजिए, और 2 3 6। तो 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है, ठीक। अब हम लोग एक निकालते हैं, अगली संख्या है 64 है, ठीक। तो 64 का हम लोग वर्गमूल निकालेंगे, 2 से इसको भी काटते हैं, 2 3 6, 2 दूनी 4, कितना आ गया 32। अभी देखिए ये 2 के टेबल में आएगा, 2 के पहाड़ा में आएगा, 2 1 का 2 बचा 1, ये 12 हो जाएगा, 2 6 12। फिर 2 से 2 8 16, फिर 2 से 2 4 8, फिर 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 1 2। देखिए 1 आ गया लास्ट में, तो यही तक लाना है, और उसके बाद आप लोगों को जोड़ा बना लेना है। ये ऐसे 2 2 का जोड़ा आपको बना लेना है। तो जोड़ा बनाने के बाद देखिए इसको हम मिटा दे रहे हैं, अब हम यहाँ इसको इसका लिखेंगे। इस जोड़े में से 1 2 ले लीजिए, गुणे का चिन्ह लगाइए। इस जोड़े में से 1 2 ले लीजिए और गुणे का चिन्ह लगाइए। फिर इस जोड़े में से 1 2 लीजिए और अब गुणे का चिन्ह नहीं लगाना है। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, ठीक। तो 64 का वर्गमूल कितना होता है 8 होता है। 36 का वर्गमूल कितना होता है 6 होता है, और 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। तो बड़ी से बड़ी संख्या का भी इसी तरह से वर्गमूल आप निकाल सकते हैं। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को बेहद पसंद आया होगा, और बेहद अगर यदि पसंद आया है तो चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों तक शेयर करिएगा। मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।